Hello students. So in previous video we have completed lesson number 9 and now we have to start the exercise of this lesson. But before starting the exercise, let us revise what we have learned in this chapter so that it will become easy for us to solve the exercise and do the question answers. So let us revise this lessons once again. So in this chapter we have learned about the cooking and eating habits, and we have discussed that early man used to eat food in raw form. अर्ली मैन कैसे फॉर्म में खाते थे? रॉ फॉर्म में, कच्चा ही खाते थे फूड को. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. And after the discovery of fire, people learned that they could also cook their food. और जब फायर डिस्कवर हुई उसके बाद उन्होंने जाना कि हम फूड को कुक भी कर सकते हैं. उससे पहले उन्हें पता ही नहीं था कि फूड को कुक भी किया जाता है. एंड कुकिंग, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग. कुकिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? फर्स्ट, कुकिंग मेक्स फूड soft, tasty, and easily digestible. Very important point. Cooking makes food soft, tasty, and easily digestible. So these are some benefits. वो खाने को soft बना देता है, tasty भी बना देता है और easily digestible भी. And we all enjoy eating tasty food. Tasty food तो सबको ही पसंद होता है. Now cooking has many more benefits. इनके अलावा भी कुकिंग के और बेनिफिट्स क्या हैं? कुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम. जो कुक्ड फूड है वो ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करके हम रख सकते हैं. अनकुक्ड फूड अगर 1 और 2 डेज में ख़राब हो रहा है तो कुक्ड फूड उससे ज़्यादा टाइम तक रह सकता है. सो इट ऑल्सो मेक्स द फूड जर्म फ्री एंड सेफ टू ईट. सो कुकिंग से क्या होता है? कुकिंग से टेम्परेचर ज़्यादा होता है जब हम कुक करते हैं, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे जर्म्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं. सो फूड बिकम्स जर्म फ्री एंड सेफ टू ईट. जब जर्म नहीं होंगे फूड में तो वो क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा खाने के लिए. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग फूड. First is cooking makes food soft, tasty, and easily digestible. Secondly, preserve long time. For longer time, and third is it makes food germ free and safe to eat. And cooking has to be done carefully. ध्यान देना है ये हमें कुकिंग करते हुए कि वो ज़्यादा कुक ना कर दें. दैट मीन्स ओवर कुकिंग. ओवर कुकिंग से क्या होता है कि इट कैन डिस्ट्रॉय मैनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वेजिटेबल. जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे वेजिटेबल्स में और फूड में वो सारे क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि हमारे जो बेनिफिट मिलना होता है हमें वेजिटेबल से वो नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो ओवर कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय मैनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वेजिटेबल्स. सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ओवर कुकिंग से हमारे जो वेजिटेबल है उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एंड वी ईट मैनी फूड आइटम्स इन रॉ फॉर्म ऑल्सो. हम जो है बहुत सारे फूड आइटम्स रॉ फॉर्म में भी खाते हैं. कई हम कुक करके खाते हैं और कुछ हम रॉ फॉर्म में खाते हैं. एज यू नो दैट वी ईट मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स in raw form. For example, cucumber, carrot, radish, peas, these all are eaten in raw form, and they are also good for our health. And the most very important thing is we must make sure that all such food items are washed properly before they are eaten. जो हम raw form में खा रहे हैं, not only raw form में, बाकी जो cook कर रहे हैं उनको भी हमें पहले properly wash करना चाहिए, सो दैट उसमें से जो डस्ट है वो सारी रिमूव हो जाए, या जो अगर कोई वॉर्म्स हैं वो भी हमें जो है वो रिमूव हो जाए. सो दे शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर दे आर ईटन. एंड देन
we have discussed the methods of cooking food, because there are different methods of cooking food like boiling, steaming, baking, and frying. And we have discussed all these methods. So let us revise these methods again. Boiling. So in boiling, we boil the food in water. सो वाटर में हम डिप करते हैं और उसके बाद वाटर को बॉईल कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो फूड है कुक हो जाता है। एंड बॉइलिंग मेथड से हम कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, लाइक पल्सेस। पल्सेस जो दालें होती हैं हमारे घर में, पल्सेस एंड राइस एंड मैनी अदर थिंग्स। एंड पल्सेस जो होती है वो भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, और जो डिफरेंट पल्सेस होती है वो अलग अलग बॉइलिंग टाइम लेती है कुक होने के लिए। कुछ थोड़ी देर बॉयल, वाटर को थोड़ी देर बॉयल करके ही प्रिपेयर हो जाती है, कुछ ज़्यादा देर बॉयल करने से होती है। एंड वी जनरली यूज प्रेशर कुकर फॉर बॉइलिंग। एंड एग्स कैन ऑल्सो बी कुक्ड बाय बॉइलिंग देम। सो एग्स को भी हम बॉयल करके कुक कर सकते हैं। एंड वी ऑल्सो बॉयल द मिल्क बिफोर कंज्यूमिंग। वो मिल्क को भी हम बॉयल करते हैं कंज्यूम या यूज करने से पहले। वाई? बिकॉज बॉइलिंग किल्स जर्म्स, और उसमें जो भी जर्म्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं बॉयल करने से। एंड वी कैन ऑल्सो प्रिजर्व मिल्क फॉर लॉन्गर टाइम आफ्टर बॉइलिंग, और बॉयल करने के बाद जो मिल्क है वो ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व हो जाता है। देन we have discussed about steaming. स्टीमिंग में हम स्टीम यूज करते हैं, बॉइलिंग वाटर की स्टीम को यूज करके हम फूड कुक करते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड दैट, आई हैव टोल्ड यू दैट बॉइलिंग में हम वाटर में डिप कर देते हैं, बट इन केस ऑफ स्टीमिंग हम ओनली वी यूज ओनली द स्टीम ऑफ द बॉइलिंग वाटर। उसकी स्टीम को यूज करते हैं, हम डिप नहीं करते हैं। जो हमारे जब हमें कुक करना होता है उसे हम वाटर में डिप नहीं करते हैं, ये इससे वाटर से थोड़ा ऊपर रहता है, और उसकी जो वाटर, बॉइलिंग वाटर की जो स्टीम होती है उससे ही हम कुक करते हैं। एंड दिस इज वेरी गुड मेथड ऑफ कुकिंग, बिकॉज इट कंजर्व्स द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड। इसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खराब या खत्म नहीं होते, ये पूरा जो न्यूट्रिएंट्स है उनको कंजर्व करके रखता है। सो दिस इज अ वेरी गुड और हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग। एंड स्टीम कुक्ड फूड इज ऑल्सो ईजी टू डाइजेस्ट। फर्स्ट थिंग इज ये मेथड बहुत अच्छा होता है। वाई? बिकॉज इससे क्या होता है कि हमारे फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू बनी रहती है। सेकेंडली, ये जो इससे जो कुक्ड फूड होता है वो बहुत इजीली डाइजेस्टिबल होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और स्टीमिंग से हम क्या क्या कुक कर सकते हैं, लाइक वी कैन कुक इडली, ढोकला, मोमोज, like these things. So next method is baking. Baking is indirect heating. Indirect heating with or without using oil. और बेकिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? जनरली ओवन यूज करते हैं। और बेकिंग से हमारे क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर होती है? केक्स, बिस्किट्स, ब्रेड्स, ये सारी चीज़ें हम बेकिंग से प्रिपेयर करते हैं। So that is very important. Baking is usually done in an oven. ओवन में हम बेकिंग करते हैं। And it is an indirect heating. So keep it in mind, it is an indirect heating with or without using oil. And next one is your frying. Frying में हम क्या यूज करते हैं? हॉट ऑयल। हॉट ऑयल में हम हमारे जो फूड जो भी हमें प्रिपेयर करना होता है वो हम उसमें डिप कर देते हैं हॉट ऑयल में। दैट इज कॉल्ड फ्राइंग। एंड फ्राइंग से हम क्या क्या बना सकते हैं? पकौड़ा, जलेबीज,
आपने घर में देखा होगा पूरी, जब आपकी मदर पूरी बनाते हैं तो पूरी कैसे बनाते हैं, हॉट ऑयल होता है और उसके अंदर पूरी को बनाने के लिए डाल देते हैं, उसके बाद हमारी पूरी प्रिपेयर होती है। आप सब ने देखा होगा, दैट इज अ फ्राइंग। एंड इन दीज द in these are prepared by frying their ingredient in hot oil, so as I have already told you, and this method is not very healthy method, ये healthy method नहीं है, and it is advisable to avoid fried food, so fried food ज़्यादा नहीं खाना चाहिए because it is not good for our health. And last method is your direct heating, and this is the oldest method of cooking, so this line is very important, this is the oldest method of cooking, सबसे पुराना। Vegetables are often cooked by direct heating on fire, and chapatis, ये chapatis तो आपने देखी ही होगी, आपकी मदर भी प्रिपेयर करते हैं, उसको डायरेक्ट फायर में रखते हैं जिससे वो फूल जाती है फ्लेम में। सो that is direct heating. So, and last is your cooking utensils. Cooking utensils means ऐसे utensils means बर्तन, ऐसे utensils जो फूड कुक करने के काम आते हैं। So you must have seen many utensils in the kitchen, and many of these are used during cooking. बहुत सारे utensils होते हैं, but some of those are used for cooking food. And different cooking methods require different types of utensils. सारे जो cooking methods होते हैं वो एक ही utensils में नहीं होते हैं, अलग अलग utensils में अलग अलग methods of cooking के लिए यूज किए जाते हैं. And we have also discussed the different utensils that are used for cooking, like pressure cooker, kadhai, steamer, griddle. Griddle means tawa, frying pan, metal bowl. So these are the different utensils that are used for cooking in our houses. So in next video we will discuss the exercise of this lesson. Thank you.